औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूँ राजा शफीक। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ साहिवाल डिवीज़न की तहसील आरिवाला के अंदर और यहाँ पर जमात इस्लामी की जो ज़ेली फलाही तंज़ीम है अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, उसकी जानिब से यहाँ पर जो है सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फ़्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है और यहाँ पर हमारे साथ कैंप इंचार्ज मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मीडिया चाहे इस बात के ऊपर तसब्बुब से काम ले, लेकिन हमने देखा कि ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ा डिज़ास्टर आए तो ग्राउंड के अंदर जो ज़ेली फलाही तंजीम मौजूद होती है वो एजाज़ अल-खिदमत फाउंडेशन को मिलता है। बिलाशुबा मैं बतौर सहाफ़ी इस बात का शाहिद हूँ और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी इस बात के शाहिद हैं। आपने आज हमेशा की तरह जो है अल-खिदमत फाउंडेशन अपनी रवायत को कायम करते हुए यहाँ पे कैंप आपने लगाया है, तो लोग आपके साथ किस तरह तावन कर रहे हैं और अभी तक जो है आपने कितनी फंडिंग इस छोटे शहर से ऊपर मरकज़ को भेजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको मालूम है कि तारीख़ का सबसे बड़ी आफत जो है कि इस वक्त इस मुल्क पे मुसल्लत है कि हमारे 3 सूबे मुकम्मल तौर पे जो है कि इसकी ज़द में है। लोग बेघर हो गए हैं, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको रहने के लिए छत पे खैमे तक दस्तयाब नहीं है। अल-खिदमत फाउंडेशन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी सबसे पहले लोगों की इमदाद के लिए पहुंची है। उन्हें खैमे पहुंचा रही है, उन्हें खुराक पहुंचा रही है, मेडिकल कैंप लगवा रही है और हमने इसी तरह आरिवाला सिटी में भी कैंप का इनेकाद किया है और हम ये फ़ंड कलेक्शन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह क्योंकि फ़ंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये नहीं कि थोड़ी मिकदार में अरबों खरबों रुपया जो है कि चाहिए दोबारा से इनको बहाली के लिए, इनकी खुराक के लिए, इनके रहने के लिए, खैमों के लिए। इसलिए हमने आरिवाला में भी कैंप लगाया है और हमारी लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो है कि अल-खिदमत फाउंडेशन को ये फ़ंड मुहैया करे ताकि उसी अंदाज से अल-खिदमत फाउंडेशन बढ़ चढ़ के जो है मुतासरीन की इमदाद कर सके। अच्छा हाफिज़ साजिद साहब, जैसे कि मेरे जमात ने ऐलान किया है कि ज़लज़ला अपना सैलाब ज़दगान जो है इनकी मुकम्मल जब तक बहाली नहीं होती अल-खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी ग्राउंड के अंदर इनके लिए मौजूद रहेगी। तो इस हवाले से जो है वो फिर आपकी जो एक्टिविटीज़ है लंबे अरसे तक चलेंगी? जी इंशाअल्लाह, जब तक दोबारा बहाली नहीं होती जब तक इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करते रहेंगे, फ़ंड मुहैया करते रहेंगे, अपनी कोशिश करते रहेंगे। जहाँ तक हम कर सकते हैं अपनी कोशिश करेंगे। पहले भी करते रहे हैं, 2005 का ज़लज़ला हो, कोई और आफत हो, अल-खिदमत फाउंडेशन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और काम करती है। इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक जो है जब तक तमाम अफराद जो है कि दोबारा बहाल ना हो जाएं, हम काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह और फ़ंड मुहैया करते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम तहसील आरिवाला के अंदर अल-खिदमत फाउंडेशन के कैंप पर मौजूद हैं जो कि फ़्लड रिलीफ कैंप है, तो इस हवाले से हमारे साथ मालूमात शेयर करेंगे अब्दुल रज़ाक खलील साहब। अच्छा सर, ये बताइए, यहाँ पर कुछ लोग तो आकर आपको नकद रकम जमा करवा रहे हैं, इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार है? आप कैसे जो है अगर कोई आप तक पहुँचना चाहे, वो यहाँ नहीं आ सकता, तो आप उससे कैसे फ़ंड इकट्ठा करने का कोई सिस्टम है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया वॉइस ऑफ पंजाब, आपने हमेशा की तरह से आज भी जो है वो अल-खिदमत को कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो यहाँ ये आरावाला में हमने कैंपिंग शुरू की है। जिस तरह के तमाम लोगों को मालूम है सोशल मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो सैलाब ने जो है वो तबाही मचा दी है। ये ठीक है कि ये एक कुदरत की तरफ से एक आफत है, लेकिन बहरहाल इसमें हमारा भी इम्तिहान है और जो लोग इसमें से गुज़र रहे हैं उनका भी इम्तिहान है। हमारा इम्तिहान है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे अमीर मोहतरम सिराजुल हक साहब ने हदायत जारी कर दी हैं और जगह जगह जो है वो अल-खिदमत के जो हैं वो कैंप शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ हमने अपने नंबर भी दिए हुए हैं आम सोशल मीडिया पे कि हर मकामी सतह पर अल-खिदमत के दफ्तर से रब्ता करके हमें जो पैगाम दिया जा सकता है कि फ़लाँ जगह से कुछ चीज़ आपने पहुंचानी है, तो वो भी हम वसूल करने के लिए जो है इसके लिए हमने एहतमाम किया है। और यहाँ कैंप के अंदर भी आप खुद पहुंच करके देखें और लोग जो है वो जमा कराएं। तो जिस तरह आप समझते हैं कि
अल्लाह का शुक्र है कि अल खिदमत अमानत और दयानत की बुनियाद पर लोग जो हैं इसके साथ चलते हैं और हमेशा इसने ये सबूत दिया है कि ये मुस्तहक़ीन तक उनकी जो है अमानत हर हाल में उन तक पहुंचाने का जो है वो ज़िम्मेदारी पूरी करती है। तो आपका एक एक रुपया और हर चीज़ जो है वो मुस्तहक़ीन तक पहुंचाने का ज़रिया अल खिदमत से बेहतर हमको दावे से कहते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपका हमारा नेटवर्क है पूरे मुल्क के अंदर। उस नेटवर्क के ज़रिए से हम बजाय दे के ऐसे चीज़ों को ज़ाया करने के बजाय हम ज़रूरतमंदों तक पहुँच कर जो है उनके दहलीज़ पर जो है वो चीज़ें पहुँचाने की हमारे अंदर जो है वो इस्तिताअत भी है। हमारा पूरा एक नेटवर्क है। इसलिए आप हमेशा की तरह आप अल खिदमत और जमात इस्लामी पर एतमाद करें। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला जज़ा देगा। मालूम है कि हम अल खिदमत फाउंडेशन के कैंप पर मौजूद हैं और मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी आरिफ वाला राना मारूफ साहब मौजूद हैं, जो कि अभी फ़िलहाल जो है वो अमीर जमात इस्लामी की आरिफ वाला की हैसियत से नहीं बल्कि अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार की हैसियत से वो मौजूद हैं। नाज़रीन, जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई डिज़ास्टर आता है तो हम ये देखते हैं कि ये वाहिद जमात है जिसके तमाम अरकान और कारकुनान जो है वो सियासी एक्टिविटीज़ को मुअत्तल करते हैं और अपनी फलाही तंजीम जो है अल खिदमत फाउंडेशन उसके रज़ाकार बन जाते हैं। राना साहब, आप सियासतदान हैं, मैं सहाफ़ी हूँ, ये दोनों एक जगह पर इकट्ठे हों, सियासत की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। अमीर जमात के हुक्म के मुताबिक जमात इस्लामी ने अपना यौम तासीस की जो तकरीबात हैं वो भी मुअत्तल कर दी। अब जितनी बार भी पाकिस्तान में माजी में इलेक्शन होता है, पाकिस्तान की अवाम ने जमात इस्लामी को मायूस किया वोटों के हिसाब से। सर, आप लोग मायूस क्यों नहीं होते? जब भी कोई डिज़ास्टर आता है आप फिर उसी जज्बे के साथ मैदान में कैसे निकल आते हैं? बुनियादी बात यह है कि हम जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें जो है इसमें कोई वो नहीं है कि ये लोग जो है हमें वोट देते हैं कि नहीं देते। असल में लोगों को इन दूसरी पार्टियों ने ये रगमाल बनाया हुआ है, ज़हनी तौर पे उनको कैमोफ्लाज किया हुआ है। उनको ये पता ही नहीं है कि ये हमारे हकीकी रहनुमा, हमारे मसीहा नहीं है, बल्कि ये तो हमें लूट खसूट के हमें खा रहे हैं। और आज ये जो इतनी बदतरीन तबाही है, इसका बुनियादी सबब मैं कहता हूँ कि जितने भी इक़्तिदार के अंदर पार्टी नहीं, ये सारी इसकी हैं। इन्होंने क्यों नहीं आज तक कालाबाग डैम बनाया, क्यों नहीं बाकी जो डैम जो हैं वो बनाए और इस पानी को सिक्योर किया? ये जो अल्लाह की नेमत है और ये अज़ाब की सूरत में हमारे ऊपर जो मुसल्लत है, तो इसमें सारी चीज़ें। अब ये कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, शहरों के अंदर देख लें कि वहाँ पर बारिश आ जाती हैं तो गटर बंद हो जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए कि नाअहल क़यादत हमारे ऊपर मुसल्लत रही है, जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अच्छा, अवाम इस सिमत में आएगी, ये नहीं है कि ये इंशाल्लाह एक दिन आएगी, लेकिन हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, हम खिदमत करते चले जा रहे हैं। हम इसलिए मायूस नहीं होते क्योंकि हम अवाम से अजर वोटों की सूरत में नहीं मांगते। अच्छा राना साहब, सियासत का मौका नहीं है लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ। इन आँखों ने वो अजीबो गरीब मंजर देखा कि फरियार तारपुर के जो शौहर हैं वो सैलाब ज़दगान के अंदर जा रहे हैं और 50-50 रुपए के नोट वो सैलाब ज़दगान के अंदर तकसीम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान जब जेहलम में अपना जलसा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है ये किस डगर पर चल रही है? ये सिर्फ अपनी पेट की पार्टियां हैं, ये अपने मफाद और इक़्तिदार के ऊपर चिमटे रहना चाहते हैं और कुछ नहीं है। अवाम को अब पता चल जाना चाहिए कि ये अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। अवाम इस वक्त सैलाब के अंदर गर्क हो रही है, डूब रही है, भूख से लोग मर रहे हैं और ये अपनी सियासत चमका रहे हैं। इनको चाहिए था कि इनका पूरे मुल्क के अंदर नेटवर्क है, ये जगह जगह अपील करें, जाएँ और अपनी सियासी सरगर्मी मुअत्तल करके इनका ये हक बनता था सबसे पहले कि अवाम ने इनको वोट दिया है, तो इस वक्त सबसे पहले आगे बढ़ के इनको चाहिए था कि ये घर घर लोगों को पहुँचें और लोगों से अपील करें कि भाई इस मौके के ऊपर हमारे मदद भी की जाए, अवाम भी करे और तमाम के तमाम हुकूमती वसाइल जो हैं वो उसके ऊपर ख़र्च किए जाए। लेकिन ये अपने जलसे कर रहे हैं, लल्ले तल्ले कर रहे हैं। लोग वहाँ पे सराजुल हक साहब फ़ोन करते रह गए हैं 4 घंटे। कुछ लोग जो है एक पहाड़ी दरिया के अंदर घुस रहे हैं। 5 भाइयों का भी किस्सा जो है वो बहुत दर्दनाक। बिल्कुल सही बात है। तो वो आप देख लें, उन्होंने कोर कमांडर को फ़ोन किया, उन्होंने वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, उन्होंने सूबाई वज़ीर आला PTI को उनको फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया कि कम से कम खुदारा जो है इनको लिए एक हेलीकॉप्टर भेजें। लेकिन बदकिस्मती से सारी दुनिया उनको मरते हुए देखती रही है और कोई हुकूमती वसाइल, ज़ाहिर अब अल खिदमत के पास तो इतने वसाइल नहीं है ना
हमारे पास तो लोगों के दिया हुआ होता है और उसको हम ईमानदारी के साथ खर्च करते लेकिन हैं। इसके बावजूद राना साहब अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो एशिया की 5 बड़ी एनजीओज़ के अंदर इसका शुमार किया जा रहा है, तो इस हवाले से मैं आपको ज़रूर दाद दूंगा। बस ये तो अवाम का एतमाद आप पर इस हवाले से तो है कि वो आपको फंडिंग करते हैं, वोट क्यों नहीं देते? बस ये आवाम को समझना चाहिए कि हमें अपने हकीकी खिदमतगार ही सियासत के अंदर भी अच्छे, साफ़ सुथरे, ईमानदार लोग चाहिए। अगर बेईमान लोग, करप्ट लोग, बद इखलाक लोगों को आप लेके आएंगे, गाली गलोच के कल्चर वालों को लेके आएंगे, तो फिर वो तमाशा ही देखेंगे और आवाम जो है वो इसी तरह मकरूज़ होती जाएगी, ये मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। अब आवाम को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी खिदमत करने वालों को ही जो है वो सियासत के अंदर प्रमोट किया जाए। जी अच्छा, इसका क्या स्ट्रक्चर है जो अभी जो आप लोग ये कैंपिंग कर रहे हैं, यहाँ से जो फंडिंग होती है किस तरह फिर आप मरकज़ को दे रहे, किस इसका स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल सर, ये अल खिदमत फाउंडेशन का पूरे पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर शहर के अंदर इसकी तंजीमें हैं। हमारा वस्ती पंजाब है, तो हम इकरामुल्लाह सुबहानी साहब हमारे सूबाई सदर है, तो हम ये जो कुछ भी यहाँ से फंडिंग हम इकट्ठी करके हम उनको भेज रहे हैं। उनके मेज़ान के अंदर जो बैंक है उसके अंदर हमारा अकाउंट है अल खिदमत का, तो ये सारी फंडिंग हम वहाँ पे उनको फ्राहम कर रहे हैं। और इस तरह से पूरा एक चैनल है, ये नहीं है कि यहाँ से लोग लेके खुद ही जा रहे हैं और वहाँ पे लुटेरे बैठे हुए हैं। पूरे मुल्क के पता चला कि फ़कीर जो है वहाँ पे पहुँच गए हैं मांगने वाले, और वो कोई भी चीज़ असल जो हैं ज़रूरतमंद उन तक पहुँचने नहीं दे रहे। तो हमारे तो वहाँ पे भी लोग मौजूद हैं जिनको पता है कि ये लोग इस शहर के हैं, इस गांव के हैं, ठीक है, ये हकीकी तौर पे जो है ये मुतासर हुए हैं। तो इस तरह से हमारा एक पूरा साफ शफाफ एक मुकम्मल नेटवर्क है। जी नाज़रीन, बिलाशुबा अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो है आप उसके ऊपर एतमाद का इजहार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एशिया की 5वीं बड़ी तंजीम जो है उसका एजाज़ अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा आपने देखा तुर्की के अंदर ये पहुंची है ये NGO, इसी तरह ये पहुंची है बर्मा के अंदर, ये कश्मीर के अंदर पहुंची है। 2005 का बदतरीन ज़लज़ला जो है उसके अंदर ये पेश रही है। आज भी आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो बिलाशुबा आप चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, आप ये कहने पर मजबूर होंगे कि ग्राउंड के अंदर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अगर कोई पार्टी, अगर कोई तंजीम मौजूद है तो वह अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान है। आप बिलाशुबा इनके ऊपर अपने एतमाद का इजहार कर सकते हैं। आपके दिए गए जो पैसा है, आपके दिए गए जो फंड्स हैं वो मैं आपको गारंटी करता हूँ और इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको गारंटी देता है कि ये बिलाशुबा जो है वह सैलाब ज़दगान की मदद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ही होंगे। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ राजा शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।